नमस्कार दोस्तों। तो क्या कांग्रेस में इस समय बदले की भावना और बदले की भावना की आग भी ऐसी जल रही है कि नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय सीधे सीधे पार्टी की इज्जत को ही सड़कों पर नीलाम करने पर उतर आए हैं। और 2 दिन के जो घटनाक्रम है उसके बाद जो आज परिणति हुई है वह निश्चित तौर पर सीधे सीधे कांग्रेस की इज्जत को सड़कों पर तार तार कर दिया गया है। और ना सिर्फ कांग्रेस की इज्जत को बल्कि जिस तरह का कृत्य किया गया उससे आम आदमी भी शर्मिंदा जरूर हो रहा होगा। जी हां, घटना तो कांग्रेस की है लेकिन आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ सकता है यह देखना भी महत्वपूर्ण है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस में कई दिन से चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाड़मेर वाले मेवाराम जैन की वापसी हुई, हालांकि वापसी का विरोध कौन कर रहे हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली तक यह विरोध गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी हो गई तो मैंने कहा था कि वार पलटवार जरूर होंगे, लेकिन वार पलटवार इस स्तर पर चले जाएंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज जैसे ही सुबह लोग सड़कों पर निकले तो बालोतरा, बाड़मेर, बायतू जो पोस्टर लगे थे, सड़क पर पोस्टर लगे थे, होर्डिंग लगे थे, पुलिया पर लगे थे और उनके अंदर जो फोटो था वह मेवाराम जैन का था। मेवाराम जैन का विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगाए, नीचे लिख दिया गया जिला कांग्रेस कमेटी, और जिला कांग्रेस कमेटी का बाद में खंडन भी आ गया। उधर मेवाराम जैन जब बाड़मेर पहुंचे तो स्वागत करने वालों का उत्साह अलग ही देखते बनता था और आतिशबाजियों का शोर के अलावा धुआं था। और धुआं जब उठता है, कहीं भी उठता हो, तो वह कई लोगों का दिल जरूर जलाता है और इस दृश्य में भी जलाया होगा। लेकिन बात बाड़मेर में लगे पोस्टरों की। पोस्टर में भले ही मेवाराम जैन की फोटो हो, लेकिन वहां तार तार जो इज्जत हो रही थी वह कांग्रेस की हो रही थी। अब वह पोस्टर किसने लगाए किसने नहीं लगाए यह बात तो जांच का विषय है। पोस्टर उतरवा दिए गए, लेकिन अब सब्जेक्ट यह आ रहा है कि क्या पोस्टर लगाने वाले वही लोग हैं जो दिल्ली तक मेवाराम जैन का विरोध करने या मेवाराम जैन की वापसी का विरोध करने पहुंचे थे। कई सोशल मीडिया पोस्ट पर सीधे सीधे वही लोग निशाने पर हैं और कहा जा रहा है कि क्या हरीश चौधरी ने सीधे सीधे आला कमान को आंख दिखाने की हिमाकत कर ली है। दरअसल कांग्रेस में बगावत 2020 में हुई, गद्दारी 2022 में हुई, अब 2025 में क्या कांग्रेस आला कमान को आंख दिखाने की हिमाकत भी नेता करने लगे हैं। ये राजस्थान के तीनों एपिसोड अब इससे जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब मेवाराम जैन की वापसी हो गई और वापसी होने पर पोस्टर लग गए। पोस्टर लगने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन सवाल अब सीधे सीधे अनुशासनहीनता के हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का नाम आखिरकार किसने लगाया? एक साथ इतने पोस्टर कोई एक साथ 1 घंटे आधे घंटे में नहीं लगा सकता, 3-3 कस्बों में अगर लगे हैं तो इसकी तैयारी हुई है। व्यापक पैमाने पर लोगों ने तैयारी की है कि अगर मेवाराम जैन को पार्टी वापस लेती है तो उसका विरोध इस कदर जाकर किया जाएगा कि पार्टी की इज्जत ही सड़कों पर नीलाम हो जाए, तार तार हो जाए। अब प्रदेश कांग्रेस ने तलब कर लिया है जिला अध्यक्ष को, पार्टी के नेताओं को। हालांकि पार्टी के नेताओं ने, जिला कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस पूरे मामले से कहीं भी जिला कांग्रेस कमेटी का लेना देना नहीं है और आला कमान किसी भी नेता को वापस लेता है तो जिला कांग्रेस कमेटी उसका स्वागत करती है। जिला कांग्रेस कमेटी का किसी तरह का विरोध नहीं। लेकिन चूंकि पोस्टर लग गए सड़कों पर, कांग्रेस की इज्जत तो नीलाम हो ही गई। अब पोस्टर उतर जाएं, लेकिन इधर अब मेवाराम जैन की वापसी पर स्वागत का दौर चल रहा है। बाड़मेर पहुंचते ही स्वागत में लोग उमड़ रहे हैं, गले लग रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि मेवाराम जैन के खिलाफ कितने ही पोस्टर लगे, विरोध हुआ, लेकिन मेवाराम जैन के पक्ष में आज भी लोग जिस कदर खड़े हैं वह निश्चित तौर पर मेवाराम जैन के लिए तो उत्साह का विषय है ही। उधर विरोध के जो स्वर हैं
बात हरीश चौधरी की थी कि हरीश चौधरी विरोध में थे, सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की बात कर रहे थे। तो अब सिद्धांतों से समझौता हो रहा है या सीधे सीधे आला कमान को आंख दिखाने की इन पोस्टों के जरिए कोशिश हुई है, यह सोशल मीडिया के जरिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यह लगता नहीं है कि हरीश चौधरी इस स्तर तक जाएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह चीज निकलकर जरूर आएगी कि आखिरकार इस पोस्टर पॉलिटिक्स के पीछे किन नेताओं का हाथ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यह बात निकलकर सामने तो आएगी। इधर मेवाराम जैन ने पोस्टर लगाने वालों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली और चेतावनी दे दी कि जो लोग चरित्र की बात करते हैं मेरे साथ में, वे भी अपना नार्को टेस्ट दे दें तो पता चल जाएगा कौन कितना दूध का धुला हुआ है। अब यह बड़ी बात कहकर मेवाराम जैन ने विरोध करने वालों को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है कि क्या मेवाराम जैन के साथ में बाकी नेता नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं और अपना चरित्र प्रमाण पत्र उस नार्को टेस्ट के जरिए बनवाने को तैयार हैं। उधर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी आ गई। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके खेमे से मेवाराम जैन को बताया जाता है और मेवाराम जैन की वापसी में अशोक गहलोत का हाथ बताया जाता है, और इसी नाते अशोक गहलोत पर कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया है कि प्रदेश कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी ने रिकमेंड किया, उस रिकमेंडेशन को आलाकमान ने माना, मानकर मेवाराम जैन की वापसी हो गई और कुछ सोच समझकर ही आलाकमान ने यह वापसी करी होगी। यह अशोक गहलोत का एक नपा तुला सा पहला बयान सामने आ गया। लेकिन बात सीधी सीधी यह है कि एक नेता जिसकी सीडी सामने आती है, सोशल मीडिया पर दिखती है और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस उसे निलंबित कर देती है, बाद में मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट से वह व्यक्ति बरी हो जाता है। उस कोर्ट के फैसले के आधार पर अनुशासन कमेटी अनुशंसा करती है, अनुशंसा के आधार पर आलाकमान उस नेता की 20 महीने के बाद में पार्टी में वापसी करा देता है। अब वहां दो धड़े हैं, ये तो तय है। एक धड़ा दिल्ली तक विरोध करने पहुंच गया, स्पष्ट है कि उस धड़े में कौन कौन लोग हैं। एक धड़ा वह है जो सिर्फ जनता का है, उसमें नेता कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता में उत्साह है कि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हो गई। ऐसे में बाड़मेर का ये जो संग्राम हुआ है शुरू, मैंने पहले भी कहा था कि संग्राम की परिणति कांग्रेस को कई जगह नुकसान और फायदे दोनों दिखाएगी और कई नेताओं के चेहरे चरित्र उजागर होंगे, ये भी तय है। लेकिन फिलहाल तो आज जो पोस्टर सुबह बाड़मेर, बायतू, बालोतरा के लोगों ने देखे हैं, वहां की आम जनता ने देखे हैं, वह जनता निश्चित तौर पर सवाल उठा रही है कि यह किसी पार्टी का मामला हो सकता है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए पोस्टर लगाकर आखिरकार कौन से नेता किस नेता का चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, लेकिन पोस्टर लगाकर क्या वे नेता खुद का चरित्र नहीं दिखा रहे कि जनता के सामने अपनी ही पार्टी का चरित्र चित्रण इस तरह से कर रहे हैं कि उस पार्टी की इज्जत सड़कों पर सीधे सीधे नीलाम होती दिख रही है। निश्चित है कि इस खेल के पीछे जो भी होंगे उनके नाम उजागर होंगे, और उजागर होंगे तो तूफान बड़ा उठेगा। निश्चित मानिए कि भी राजस्थान में चुनाव होने में 39 महीने का समय है और इस 39 महीने के दौरान कई समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन एक मेवाराम जैन की वापसी से कई बड़े नेताओं की स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। अब उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में उन नेताओं को अपनी कोलर बचाने की जरूरत भी होगी। देखना यह है कि इस पोस्टर प्रकरण के बाद में उन नेताओं की कोलर बचती है या फिर यह संग्राम आगे चलकर कांग्रेस के लिए सरहदी जिलों में और बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।